Hello friends, welcome back to my YouTube channel and in this video we will discuss about epistaxis. So first of all हम definition देख लेते हैं. Epistaxis is the hemorrhage from the nose caused by rupture of distended vessels in the mucous membrane of the nose. यानी कि जब हेमरेज होता है नोज से, ठीक है, नोज से हेमरेज होना क्यों होता है? जब वहाँ की जो डिस्टेंडेंट वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, ठीक है, या जो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर में होती हैं वेसल्स वो रप्चर हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में हेमरेज होता है नोज से. उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एपिस्टैक्सिस कहते हैं, ठीक है. द कॉमन साइट इन एंटीरियर सेप्टम where three major blood vessels enter the nasal cavity. और मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है इसकी? ये एंटीरियर सेप्टम में होती है, जहाँ पे जो मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं नेजल कैविटी में एंटर कर रही होती हैं वहाँ पर, ठीक है. यानी कि क्या है इसकी कॉमन साइट? इंटीरियर सेप्टम, जहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो नेजल कैविटी में एंटर करती हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम इसकी एटियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट है लोकल कॉज क्या क्या है, ठीक है. उसके बाद इसके हम सिस्टेमिक कॉज और हार्मोनल कॉज भी देखेंगे. फर्स्ट है लोकल कॉज, यानी कि जैसे ट्रॉमा है, ठीक है, किसी ट्रॉमा या इंसिडेंस की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है. फ्रैक्चर ऑफ द नेजल बोन के फ्रैक्चर की वजह से केमिकल इनहेलेशन, कोई केमिकल इनहेल कर लिया है पर्सन ने. ड्राई क्लाइमेट है, ठीक है, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है. ऑपरेटिव ट्रॉमा यानी कोई ऑपरेशन हुआ है पेशेंट का, कोई सर्जरी परफॉर्म की गई है, उसकी वजह से भी एपिस्टैक्सिस होने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट है इन्फेक्शन, जैसे कि वेस्टिबुलाइटिस, एक्यूट राइनाइटिस, एडिनोडाइटिस, डायप्थराइटिस राइनाइटिस, एट्रोपिक राइनाइटिस एंड फंगल इन्फेक्शन, ठीक है. ये सारे इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं. ग्रेनुलोमेटस डिसीज जैसे कि लेप्रोसी, सिफिलिस, ट्यूबरक्लोसिस, ये तीन जो ग्रेनुलोमेटस डिसीज होती हैं जिसमें बॉडी में ग्रेनुल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना. तो इन कंडीशन में भी एपिस्टैक्सिस होने के चांसेस रहते हैं. फिजियोलॉजिकल कॉज जैसे कि एक्साइटमेंट की वजह से, एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड की वजह से, एक्सट्रीम अल्टरेशन ऑफ प्रेशर की वजह से भी एपिस्टैक्सिस देखने को मिलेगा पेशेंट में. कंजेनाइटल जैसे कि हेमोफीलिया की कंडीशन में, ठीक है, ट्यूमर है, मैलिग्नेंसी ऑफ नोज एंड पैरानेजल साइनस, ठीक है, पैरानेजल साइनस या नोज में मैलिग्नेंसी है, उसकी वजह से भी एपिस्टैक्सिस होने के चांसेस रहते हैं. फर्स्ट में लोकल कॉज पढ़ा, ठीक है. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिस्टेमिक कॉज. तो फर्स्ट है हाइपरटेंशन, ठीक है, ब्लीडिंग डायथिसिस, ठीक है, ल्यूकेमिया की कंडीशन, एनीमिया, ठीक है, यूरेमिया, सीरोसिस ऑफ लिवर, विटामिन के डेफिशिएंसी, मेटल स्टेनोसिस एंड एक्जेंथेमेटस फीवर लाइक मीजल्स, मम्स, टाइफॉइड, ठीक है. इन सब की वजह से भी ब्लीडिंग देखने को मिलती है. नेक्स्ट है हार्मोनल कॉज, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, ग्रेनुलोमा ग्रेविडेरम, ठीक है, ड्रग सच एज एस्प्रिन, फिनाइल ब्यूटाजोन, ठीक है, इनकी वजह से भी ब्लीडिंग फ्रॉम नोज देखी जाती है. नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर, यानी कि किन किन कंडीशन में होने के चांसेस रहते हैं या कोई पर्सन रिस्क फैक्टर में आता है. पहला है इन्फेक्शन. अगर कोई इन्फेक्शन जैसे मैं आपको बताया साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, एडिनोइडाइटिस, इन सब इन्फेक्शन है ये सारे, तो ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है. लो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, यानी कि ड्राई वेदर है. नेजल इनहेलेशन ऑफ इलिसिट ड्रग सच एज कोकेन, हेरोइन, एटीसी, है ना, ऐसी ड्रग है अगर इनको इनहेल कर लिया गया है तो उसकी वजह से भी रिस्क फैक्टर में आता है पर्सन. ट्रॉमा है, अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट है उसकी वजह से भी, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन में, ठीक है, हेमरेजिक सिंड्रोम की कंडीशन में, ठीक है, इन सब कंडीशन में भी होने के चांसेस रहते हैं. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी कि यहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं इस कंडीशन में वो थिक हो जाती हैं और स्टिफ हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है. और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी क्या होता है? यानी कि जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड में, ठीक है, उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं. और कोई हेमरेजिक सिंड्रोम यानी कि ब्लीडिंग वाला कोई भी डिसीज़ है, उस कंडीशन में पर्सन रिस्क फैक्टर में रहता है. नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी. सो फर्स्ट है फॉरेन बॉडी एक्सटर्नल ट्रॉमा, पिकिंग ऑफ नोज एंड ब्लडिंग ऑफ नोज, यानी कि ड्यू टू दिस एटियोलॉजीज, ठीक है. साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, है ना, इन जैसे कोई फॉरेन बॉडी है, एक्सटर्नल ट्रॉमा है, उसकी वजह से पर्सन में क्या होगा? साइनोसाइटिस अगर है, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रेन ऑफ इमोशनल एक्साइटमेंट, नेजल इन्फेक्शन, इसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रेन ऑफ इमोशनल एक्साइटमेंट एंड नेजल इन्फेक्शन. तो
क्या होगा, पेशेंट में इमोशनल एक्साइटमेंट होगी, जिसकी वजह से एक स्ट्रेन पड़ता है, यानी कि प्रेशर पड़ता है, प्रेशर इंक्रीज होता है और वहाँ पर नेजल इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन प्रोग्रेस। अब जब भी इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है, इन्फ्लामेशन होगी, उसकी वजह से लोकल चेंजेस है, वहाँ पे क्या होगा, लोकल चेंजेस आएंगे, जैसे कि वैसोडाइलेशन है ना, जो वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाएंगी, इंक्रीज ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है वहाँ की रप्चर हो जाती हैं, और जब ब्लड वेसल रप्चर होंगी तो ब्लीडिंग हो जाएगी नोज से, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। एक बार मैं और रिवाइज कर देती हूँ, जैसे कि सबसे पहले होगा फॉरेन बॉडी, एक्सटर्नल ट्रॉमा, ये सारे कॉजेस की वजह से पेशेंट में साइनोसाइटिस या राइनाइटिस होने के चांसेस रहेंगे। जैसे ये अगर ये हो जाता है साइनोसाइटिस या राइनाइटिस, उसकी वजह से वहाँ इमोशनल एक्साइटमेंट की वजह से वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, नेजल इन्फेक्शन हो जाएगा, नेजल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट होगी उस लोकेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे इन्फ्लामेशन होगा तो वैसोडाइलेशन होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, लोकल चेंजेस, जैसे कि वैसोडाइलेशन, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो जाएंगी और ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। थैंक यू।